Hello all, let's start with chapter number 4. The name of the chapter is Where does food come from? Food हमें कहाँ से मिलता है? Let's start with warm up. Make a list of 5 main ingredients that are used to make your favorite dish. आपको क्या करना है, जो भी आपकी फेवरेट डिश है उसमें क्या क्या बनता है, क्या क्या मिलता है जिससे वो डिश तैयार होती है, तो वो आपको उसकी लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जाम्पल छोले भटूरे. छोले भटूरे में क्या क्या होता है? फ्लोर, चिकपीस, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस. यानी आटा, छोले, नमक, ऑयल, तेल और मसाले. तो ये सब क्या है, इन सब से क्या मिलके बन जाता है? छोले भटूरे बन जाते हैं. फाइंड आउट इफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्रोड्यूस लोकली और डू दे कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सपोज कीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या मेरठ में रहते हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डले हैं, सपोज कीजिए छोले डले हैं, तो क्या वो छोले मेरठ में बन रहे हैं, दिल्ली में बन रहे हैं, या फिर वो कहीं और इंडिया के किसी और पार्ट से आए हैं? तो ये भी आपको फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली हाउ फॉर द इंग्रेडिएंट्स हैव ट्रेवल्ड. मतलब उसको ट्रैवलिंग टाइम कितना लगता है आपके पास पहुंचने में, ये भी आपको मेंशन करना है. फिल इन द टेबल इन योर नोटबुक. तो अब सबको क्या करना है, एक पहले टेबल बनानी है. सबसे पहले आपको लिखना है माय फेवरेट डिश इज. मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे सपोज कीजिए आपकी फेवरेट डिश है डोसा, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे? उसके अंदर होते हैं राइस, दाल एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो आप पहले उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, सॉल्ट, सब कुछ लिख सकते हैं आप. फिर आपको बताना है कि वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड, वो कहाँ पर बनता है. फिर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब उसको कितना टाइम लगता है आप तक पहुंचने में. तो ये सब एक्टिविटी सब बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे. मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. फूड इज़ वन ऑफ अवर मोस्ट बेसिक नीड्स. फूड क्या है? हमारी एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, रीड एंड इवन टू थिंक. फूड हमें क्या देता है? वो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए एंड इवन सोचने के लिए भी. वी गेट फूड फ्रॉम 2 सोर्सेज, आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. हमें फूड 2 सोर्सेज से मिलता है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फूड हमें प्लांट से कैसे मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी खाना हम खाते हैं तो वो कहाँ से मिलता है हमें? या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स से. प्लांट्स आर अवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड. जो बिगेस्ट सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा खाना हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो इसमें एक सब हेडिंग पढ़ेंगे, सीरियल्स. सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स को हम ग्रेन्स भी कह सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? वीट, राइस, ओट्स, ज्वार, मेज एंड मिलेट्स आर द सीरियल्स और ग्रेन्स दैट वी कॉमनली ईट, जो कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं. वीट इज़ ग्राइंडेड इनटू फ्लोर एंड यूज्ड टू मेक रोटीज, ब्रेड एंड नान. अब हम वीट तो ऐसे डायरेक्टली तो खा नहीं सकते हैं गेहूँ को, तो क्या होता है कि पहले गेहूँ को क्या होता है? पीसा जाता है. पीसा जाता है तो वो किस में बन जाता है? फ्लोर में बन जाता है. फ्लोर को हिंदी में बोलते हैं आटा. तो हमने क्या किया, गेहूँ लिए, गेहूँ को पीस दिया, तो वो क्या बन गया? आटा बन गया. और आटे से हम क्या बना सकते हैं? रोटी, ब्रेड और नान. राइस इज ऑल्सो वाइडली ईटन. बहुत सारी जगह में चावल भी रोज खाए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक डिशेज लाइक डोसा, इडली एटसेट्रा. जो राइस है वो भी बहुत जगह खाया जाता है, और वो उससे क्या क्या डिश बन सकती है? डोसा बन सकता है, इडली बन सकती है, उत्तपम बन सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं. ओट्स आर यूजली ईटन इन ब्रेकफास्ट. ओट सीरियल जो है वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कब खाने के लिए? ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, क्योंकि वो एक लाइट फूड है. सेकेंड सब हेडिंग इज पल्सेस. सीड्स लाइक मूंग, उड़द, मसूर, किडनी बीन्स, ड्राई पीज एटसेट्रा आर कॉल्ड पल्सेस. जो बीज होता है, जो हमें मिलता है पेड़ का, जो सीड मिलता है हमें, तो उसमें कौन सी हमारे पल्सेस हम खाते हैं? उसमें मूंग खाते हैं, उड़द खाते हैं, मसूर खाते हैं, किडनी बीन्स जिसको राजमा बोलते हैं, ड्राई पीस. तो ये सब क्या है? ये है हमारी पल्सेस. पल्सेस को हम क्या बोलते हैं? दाल भी बोल सकते हैं. मूविंग ऑन टू द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स, beans, carrot, onion, potato and tomato are some of the common vegetables. सबको पता है वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं? वेजिटेबल्स होते हैं बीन्स, कैरेट, अनियन, पोटैटो एंड टमाटो. ये कॉमन वेजिटेबल्स हैं.
और ये ऐसे वेजिटेबल्स भी है, या तो इनको कुक करके भी खा सकते हैं या फिर इनको हम एज इट इज़ भी खा सकते हैं। दे आर कुकड और ईटन रॉ एज सैलड्स, जैसे कि कुकुम्बर है तो आप वो कुकुम्बर हम एज अ सैलड में भी खा सकते हैं, टमाटो भी खा सकते हैं एज अ सैलड, कैरेट भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। वेजिटेबल क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। वेजिटेबल्स प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो हमें किससे मिलता है, वेजिटेबल्स से। नाउ फ्रूट्स, apples, bananas, cherries, oranges, pineapples and strawberries are some of the popular fruits। ये सब क्या है, कौन ये पॉपुलर फ्रूट है, मतलब फेमस फ्रूट्स हैं। एप्पल हो गया, बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल। फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्रूट्स भी दो तरीके के होते हैं, फ्लैशी एंड ड्राई। फ्लैशी मतलब जैसे कि मैंगोज एंड पपायाज आर फ्लैशी फ्रूट्स, मतलब आप इसमें हल्का सा जूसी भी रहते हैं ये फ्रूट्स। तो मैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं फ्लैशी, मैंगोज और पपाया। और ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं, वॉलनट्स यानी अखरोट, कैश्यू नट्स मतलब काजू, एंड आलमंड्स मतलब बादाम आर ड्राई फ्रूट्स। और आम और पपीता क्या है, वो है फ्लैशी फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं, काजू, बादाम और अखरोट। फ्रूट्स आर ईटन रॉ, फ्रूट्स को हम एज इट इज़ जैसे होते हैं, रॉ का मतलब जैसी कंडीशंस में होते हैं हम वैसे ही उसको खा सकते हैं। वी ऑल्सो ड्रिंक जूस मेड फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स, हम बहुत सारे फ्रूट्स के जूसेस भी पी सकते हैं, जैसे कि हम किसका जूस पीते हैं, पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं, ऑरेंजेस का भी जूस पी सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स के हम जूस भी पी सकते हैं। दे आर गुड फॉर आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। कार्डमम मतलब इलायची, क्लोव, क्यूमिन सीड्स, पेपर, बे लीफ, टर्मरिक एंड चिलीज आर सम कॉमन स्पाइसेस। कार्डमम इलायची, क्लोव मतलब लौंग, क्यूमिन मतलब जीरा, पेपर मतलब काली मिर्च, बे लीफ मतलब जो पत्ता होता है तेज पत्ता, टर्मरिक हल्दी, चिलीज मतलब मिर्ची। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कॉमन स्पाइसेस हैं। दे मेक आवर फूड कलरफुल एंड स्पाइसी, वो क्या बना देते हैं हमारे फूड को, कलरफुल एंड स्पाइसी। जैसे हमने अगर मिर्च डाली तो वो थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कलर दे देगा, टर्मरिक से हल्का सा येलो कलर आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, कलरफुल बना देते हैं और थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर देते हैं। इंडियन फूड इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन फूड जो है वो पूरे दुनिया में बहुत फेमस है, पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस दैट वी ऐड टू इट, क्योंकि हम उसके अंदर मसाले डालते हैं और उसको टेस्टी बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज बेवरेजेस। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक ड्रिंक्स, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्या बनाने के काम में आती हैं, कुछ ड्रिंक्स बनाने के काम में आती हैं। और उन ड्रिंक्स को हम क्या कहते हैं, उन ड्रिंक्स को हम बोलते हैं बेवरेजेस। क्या बोलते हैं, बेवरेजेस। दे रिफ्रेश अवर बॉडी एंड माइंड, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश कर देते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेजेस, कौन से दो पॉपुलर बेवरेजेस हैं, टी और कॉफ़ी। चाय, टी को हिंदी में बोलते हैं चाय, और कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स, जो टी होती है वो तो लीफ से बनती है, और जो कॉफ़ी पाउडर जो बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है कॉफ़ी बीन्स से। अब हमने सब इसके बारे में पढ़ लिया, बेवरेजेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स एंड ऑल पल्सेस। ठीक है, तो ये अब हमने पढ़ लिए जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम करेंगे कि फार्मिंग कैसे की जाती है। अब हमने ये सब चीज़ें तो कि हमें स्पाइसेस कैसे मिलेंगी, तो हम किस तरीके की एग्रीकल्चर करेंगे या फार्मिंग करेंगे वो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। Plants that are grown in large quantities to provide food and other useful substances are called crops। जब प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर और फार्मिंग। अगर हमें प्लांट्स का जो मेथड है, जो हमने लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स को उगाने का जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे, या फिर हम उसको बोलेंगे फार्मिंग। और जो प्लांट्स हम उगा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में उसको हम बोलेंगे क्रॉप्स। अब जर्नी ऑफ फूड, जर्नी ऑफ फूड में मतलब कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है कि आप प्लांट्स कैसे लगाते हैं, फिर कैसे उगता है, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, द जर्नी ऑफ फूड। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द फील्ड,
सबसे पहले तो जहाँ पर उसने अपने जो भी क्रॉप को उगाना है पहले उस फील्ड को तैयार करना है। ही प्लोज द फील्ड एंड एड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन इट। प्लो मतलब देखिए यहाँ पे एक फोटोग्राफ दी हुई है, इसमें देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन को उपजाऊ बना रहा है। तो क्या कर रहा है, वो पहले उसमें मैन्योर डाल रहे हैं और फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं ताकि क्रॉप हमारी ख़राब ना हो। देन ही सोज सीड। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर हमने बीज डाल दिए। क्या डाले, बीज डाल दिए। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि छोटे छोटे प्लांट्स निकल आएंगे और सीड जर्मिनेट हो जाएगी, यानी सीड में से प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, द फार्मर वाटर्स द क्रॉप्स रेगुलरली। रेगुलर बेसिस पे फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप को पानी देते हैं। ही स्प्रेज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द क्रॉप सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब क्या होगा कि ठीक है, हमने मैन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइज़र भी डाल दिए ताकि हमारी जो क्रॉप होगी वो उपजाऊ होगी, अच्छे से आएगी। बट ये है कि अगर उसमें कीड़ा लग गया तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ताकि हमारे क्रॉप को कीड़ा ना लगे और एक वो हेल्दी क्रॉप में बदल जाए। तो इसलिए क्या आप स्प्रे करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द क्रॉप सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स और पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। द क्रॉप ग्रोज इन अबाउट 6 months। कोई भी क्रॉप एक मिनिमम टाइम जो लेती है वो कितना लेती है, 6 months। 6 months का टाइम लेती है उगने के लिए। दे आर देन रेडी टू बी कट। फिर उसकी कटाई का टाइम आ जाता है, और कटाई में क्या होता है, जो कटाई का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आफ्टर द क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड grains are separated from the plants. This is called threshing. अगर आपने कभी गेहूं का जो बीज हो, जो गेहूं जब उगता है तो आपने उसको देखा होगा, तो उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है। तो उस लेयर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें सेपरेट करना पड़ता है प्लांट से। तो फिर उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। देन द हस्क इज रिमूव्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। जो भी उसमें एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो उस सबको रिमूवल के लिए क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। तो पहले हमने क्या बताया कि अगर हमें प्लांट्स, ग्रेन्स को प्लांट से रिमूव करना है तो हम कौन से प्रोसेस में जाएंगे, थ्रेशिंग में। और अगर हमें उसके बाद जो हस्क होता है, जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको रिमूव करेंगे तो उसके प्रोसेस को बोलेंगे विनोइंग। द ग्रेन्स आर देन पैक्ड एंड आर रेडी टू बी सप्लाइड टू द मार्केट। अब क्या होता है, ग्रेन्स को पैक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, देखिए थ्रेशिंग हो रही है, यहाँ पे प्लांट में से ग्रेन को निकाला जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको छाना जा रहा है, विनोइंग हो रही है। द ग्रेन्स आर देन पैक्ड एंड आर रेडी टू बी सप्लाइड टू द मार्केट। ग्रेन को फिर पैक कर देते हैं और वो मार्केट की सप्लाई, मार्केट में हम लोगों के पास पहुँचने के लिए रेडी हो जाता है। स्मॉल फार्मर्स टेक द क्रॉप्स टू द होलसेल मार्केट ऑन ट्रैक्टर्स और बुलक कार्ट्स। जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारी क्रॉप्स को लेके होलसेल मार्केट में चले जाते हैं। किस पे जाते हैं, या तो ट्रैक्टर्स पे या फिर बुलक कार्ट्स पे। बिग फार्मर्स सेंड देम बाई ट्रक्स एंड ट्रेन्स। जो बड़े उसके फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रक और ट्रेन से अपने क्रॉप्स को भेज देते हैं। द ग्रेन्स में ऑल्सो बी टेकन डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज। हेयर द ग्रेन्स आर क्लीन एंड पैक्ड। The packets are labeled, then they are sent to the wholesale market. ग्रेन डायरेक्टली भी फैक्ट्रीज में पहुंचाए जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेन्स को क्लीन किया जाता है, पैक किया जाता है और लेबल किया जाता है कि कौन सा ग्रेन है ये। सपोज कीजिए वीट है या राइस है या जो भी है, तो उसको वहाँ पे पैक किया जाता है और लेबल किया जाता है। देन दे आर सेंट टू, फिर उसको होलसेल मार्केट में बेच दिया जाता है ताकि वो रिटेलर्स ले सकें और रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज टू द मार्केट। The harvested crops have to be sold quickly because they cannot be stored for too long. Harvested crop जो हो जाती है, जो तैयार क्रॉप है, हार्वेस्टेड मतलब जो जिसको हर प्रोसेस से गुजर चुकी है और तैयार हो चुकी है क्रॉप, तो उसको जल्दी से जल्दी हमें मार्केट में बेचना चाहिए क्योंकि हम उसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू द मंडी फॉर सेल। पेरिशेबल मतलब कि जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो सकती हैं, तो उन फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को जल्दी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है मंडी में। मंडी मतलब जहाँ पे एक तरीके का मार्केट होता है जहाँ से आप अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं।
नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स एंड पल्सेस आर पैक्ड इन बैग्स एंड सोल्ड इन बल्क। नॉन पेरिशेबल मतलब जिनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, उनको हम बैग्स में पैक करके और उसको बल्क अमाउंट में सोल्ड कर सकते हैं। ग्रॉसर बाय बैग्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस इन लार्ज क्वांटिटीज एंड टेक देम टू शॉप्स। जो ग्रॉसर्स होते हैं, जो यानी जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीदते हैं और अपनी दुकान पे ले जाके उनको बेचते हैं। दे बाय ओनली एज मच एज दे कैन सेल। वो जितना उनको पता है कि मैं इतने केजी बेच सकता हूँ, तो वो उतना ही अमाउंट अपनी शॉप पे लेके जाते हैं ताकि वो बेच सकें। Sometimes middlemen buy from the mandi and supply it to different grocers of their area on regular basis. मिडलमैन कौन होता है? एक होता है जो होलसेल मार्केट वाले होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, और एक ये रिटेलर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, होलसेलर्स मंडी से ले लेते हैं और क्या करते हैं, उसको डिफरेंट ग्रॉसरीज को बेच देते हैं, और ताकि टाइम टू टाइम बेचते रहते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो और जिसको बेच रहे हैं उसका भी हो। Next important topic is community eating. We eat food with our family every day. हम अपनी फैमिली के साथ रोज़ खाना खाते हैं। On some special occasions, we invite our extended family and friends for meals at our home or to eat at any restaurant. सपोज़ कीजिए किसी का बर्थडे है या कोई और एनिवर्सरी पार्टी है या कुछ भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी इनवाइट कर देते हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारे साथ मिलकर खाना खा सके, या फिर हम एक रेस्टोरेंट में भी जाके खाना खा सकते हैं। ईटिंग अ मील टुगेदर ऑन सम स्पेशल ओकेजन इज़ नोन एज कम्युनिटी ईटिंग। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं कोई स्पेशल ओकेजन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ईटिंग। एक्टिविटी जोन। Number the processes in the correct order to remember the steps involved in growing sugar cane. हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 6 दिए गए हैं स्टेप्स। फिर आपको बताना है कि कैसे कैसे, अब हमने क्रॉप का तो पढ़ लिया, तो हर एक क्रॉप में सेम ही चीज़ होगी। तो क्या करेंगे, पहले क्या होगा इसमें, कि इसमें बताइए, सोइंग सीड्स है, टिलिंग द सॉयल, एडिंग मैन्योर, टिलिंग द सॉयल, वाटरिंग द प्लांट्स, हार्वेस्टिंग, रिमूविंग वीड्स एंड पेस्ट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को टिल करेंगे, यानी सॉइल को इतना रेडी कर लेंगे ताकि वो हमारे काम करने में आसानी रहे और वो फर्टाइल हो जाए। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, मैन्योर ऐड कर देंगे, तो सेकंड वाला तो सेकंड ही रहेगा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, एडिंग मैन्योर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें सीड्स डाल देंगे, क्या डालेंगे, सीड डाल देंगे। तो थर्ड वन क्या होगा, सोइंग सीड्स। थर्ड वन क्या रहेगा हमारा, सोइंग सीड्स। फिर फोर्थ वन, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे उसमें पानी डाल देंगे, वाटरिंग द प्लांट्स ऑन द डेली बेसिस। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम उसको क्रॉप को रेडी कर लेंगे और हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। 5 पे करेंगे हम हार्वेस्टिंग, और लास्ट पे करेंगे रिमूविंग वीड्स एंड पेस्ट। उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लंगर। According to Oxford dictionaries, langars are free meals that are served in gurdwaras. ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो लंगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री मील्स हैं जो कि गुरुद्वारा में सर्व की जाती हैं। एट द लंगर पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड स्टेटस ईट टुगेदर। लंगर्स में क्या होता है कि कोई भी कास्ट का जो भी लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। द फूड सर्व्ड एट अ लंगर इज़ प्योरली वेजिटेरियन। जो भी लंगर में फूड मतलब सर्व किया जाता है, फूड दिया जाता है, परोसा जाता है, वो सब क्या होता है, वो वेजिटेरियन होता है। इट कंबाइंस 3 नोबल प्रिंसिपल्स। इसमें कौन कौन से 3 नोबल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इक्वालिटी। मतलब दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, तो वो एक चैरिटी हो गई। कम्युनिटी सर्विस, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना। और सोशल इक्वालिटी, कोई चाहे कोई भी कास्ट क्रीड का हो या कोई भी किसी पोजीशन का हो, तो सब लोग मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दरीज आर नीटली स्प्रेड आउट फॉर पीपल टू सिट ऑन। ज़मीन पर दरी एक तरीके की चादर होती है, उसको बिछाया जाता है ताकि लोग उस पर बैठकर खाना खा सकें। People are usually served food on disposable plates made of dried and pressed leaves. Disposable plates क्या होती हैं कि जो आप एक बार यूज़ करके उनको हटा देते हैं, तो डिस्पोजेबल जो कि ड्राइड या प्रेस्ड लीव्स की बनी हुई होती हैं।
नेक्स्ट इज ब्रेन बूस्टर, द कस्टम ऑफ लंगर वॉज स्टार्टेड बाई गुरु नानक देव। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव ने किसने स्टार्ट किया था लंगर, तो आप लिख सकते हैं कि गुरु नानक देव। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल फूड्स। In India, each state has its own traditional delicacies that are eaten during special days and festivals. Traditional foods मतलब जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि बहुत हर एक स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, कि अगर कोलकाता जाएंगे तो वहाँ पे रसगुल्ला स्पेशल होगा, तो दिल्ली में अलग तरीके की चीज़ें स्पेशल होंगी। तो क्या होता है कि जो कि आप स्पेशल डेज पे या फेस्टिवल्स पे खाते हैं, तो ट्रेडिशनल डेलिकेसीज को हम उसमें बताते हैं। तो घेवर, फेनी एंड अदर ट्रेडिशनल स्वीट्स आर ईटन इन राजस्थान ड्यूरिंग तीज एंड रक्षाबंधन। ये डिशेस के नाम है घेवर, फेनी एंड दूसरी अलग तरीके की ट्रेडिशनल स्वीट्स। वो कहाँ पे खाई जाती है? राजस्थान में। कब खाई जाती हैं? तीज और रक्षाबंधन पर। सेवैया इज अ स्पेशल स्वीट डिश दैट इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन ईद। ईद के मौके पर सेवैया एक मीठी डिश होती है जो कि बनाई जाती है और सर्व की जाती है। गुजिया इज अ स्पेशल स्वीट डिश दैट इज ईटन ऑन होली। होली के टाइम पर कौन सी एक ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं? गुजिया। ड्यूरिंग नवरात्रीज पूरीज, चना एंड हलवा आर एंजॉयड। नवरात्रि के दौरान क्या होता है? कौन सा ट्रेडिशनल फूड बनाया जाता है? पूरीज, चना और हलवा। स्पेशल पैनकेक्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू के टाइम पर क्या होता है? स्पेशल पैनकेक्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग ओनम अ स्पेशल मील कॉल्ड ओना साध्या इज प्रिपेयर्ड। ओनम के दौरान कौन सी स्पेशल मील बनाई जाती है? ओना साध्या। इन इट अ 9 कोर्स मील ऑफ 10 to 13 डिशेज इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड। इसमें क्या होता है कि 9 कोर्स मील यानी कि 9 टाइम्स की मील बनाई जाती है, और जिसमें 10 to 13 डिशेज बनाई जाती हैं और वो बना के सर्व किए जाती है। ऑन पोंगल अ स्वीट डिश प्रिपेयर्ड विद राइस एंड मिल्क इज ईटन। पोंगल फेस्टिवल पे क्या होता है? एक मीठी डिश जो कि चावल और दूध से बनी हुई होती है वो खाई जाती है। रेवड़ी, गच्चक एंड ग्राउंडनट्स आर ईटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर के दौरान हम क्या खाते हैं? रेवड़ी, गच्चक और ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। क्रिश्चियंस ईट केक्स ऑन क्रिसमस। क्रिसमस पे कौन सा ट्रेडिशनल फूड खाया जाता है? केक। ब्रेन बूस्टर, many communities organize a Preeti Bhoj or community meal to mark certain events or occasions. The meal is generally prepared by members of the community. बहुत सारी कम्युनिटीज़ क्या करती हैं? एक कम्युनिटी मील या प्रीति भोज भी बोलते हैं उसको, वो बनाती हैं और सर्व करती हैं। और वो कौन बनाता है? जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो ही बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एट अ बोर्डिंग स्कूल। इन अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स ईट एट द मेस। जो जहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं? मेस। बोर्डिंग स्कूल में द मेस सर्व्स फूड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेन्यू। उनका एक फिक्स मेन्यू होता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाके तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट मेस में क्या होता है? जो बना होता है वो सब बच्चों के लिए सेम बना होता है। द चिल्ड्रन लर्न टू ईट ऑल द डिशेज दैट आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व देयर। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे हर तरीके का खाना खाना सीख जाते हैं। इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। और सब लोग कैसा खाना खाते हैं? एक जैसा, और सब मिलके खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि टुगेदरनेस की फीलिंग आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिड डे मील। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक मिड डे मील स्कीम। क्योंकि ये इसलिए स्टार्ट की गई क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते थे तो वो हेल्दी और अच्छा फूड लाने के अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हेल्दी फूड टू स्कूल। द मेन आइडिया टू प्रमोट द राइट टू फूड। इसका मेन आइडिया क्या था कि राइट टू फूड मतलब हर एक इंसान को खाना मिलना चाहिए। मिड डे मील हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। मिड डे मील के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट इनकरेजेस चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल। एक तो ये फ़ायदा है कि बच्चों को एक मोटिवेशन भी हो जाता है कि हम स्कूल जाएंगे। इट हेल्प्स इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। जो वहाँ पे खाना मिलता है वो हेल्दी खाना मिलता है, तो इसलिए क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ भी हेल्दी तरीके से होती है। इट हेल्प्स टू इरेडिकेट सोशल इनइक्वालिटी। जितने भी बच्चे हैं वो सब सेम खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। ओट्स आर यूजली ईटन इन ब्रेकफास्ट। ओट्स कब खाते हैं हम? ओट्स ज़्यादातर हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में। द फार्मर्स फर्स्ट प्रिपेयर्स द फील्ड। सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं? फील्ड को प्रिपेयर करते हैं।
पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू द मंडी फॉर सेल। जो जिनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है या फिर जो जिनका ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है तो उसको जल्दी से जल्दी मंडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो सेल कर सके। ग्लॉसरी, बेवरेज, अ ड्रिंक अदर देन वाटर। अदर पानी से अलग जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड को बेवरेज। मैन्योर, एनिमल डंग यूज फॉर फर्टिलाइजिंग द लैंड। जो एनिमल का वेस्ट होता है वो जिसको हमें लैंड फर्टिलाइज करने के काम में आता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। अब हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पे आप देखिए एक OMR शीट दी हुई है, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल कर देना है, इसके अंदर आपको सर्कल में कलर फिल कर देना है। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अ सीरियल दैट वी ईट डेली इज। कौन सा ऐसा सीरियल है जो हम रोज खाते हैं, लेमन मतलब नींबू, कैरेट गाजर, वीट मतलब गेहूं या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वीट, यानी हम गेहूं, क्योंकि हम रोज रोटी खाते हैं। तो अ सीरियल दैट वी ईट डेली इज वीट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट में सी को कलर कर देना है। सेकेंड वन, अ डैश इज अ स्पाइस दैट वी यूज इन अवर फूड। कौन सा ऐसा मसाला है जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, फ्लोर। फ्लोर तो मसाला है ही नहीं, ये तो आटा है। कार्डमम मतलब इलायची, आलमंड मतलब बादाम और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा स्पाइसेस है, वो है कार्डमम मतलब इलायची, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं फ्लेवर के लिए। गुजिया इज अ स्पेशल स्वीट दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन। गुजिया एक स्पेशल स्वीट है जो कब प्रिपेयर की जाती है, एट द टाइम ऑफ होली। होली के टाइम पे एक ट्रेडिशनल स्वीट बनाई जाती है, उसका नाम है गुजिया। फोर्थ वन, डैश आर फ्री मील्स दैट आर सर्व्ड इन गुरुद्वारास। गुरुद्वाराज में कौन सी ऐसी मील है जो सर्व की जाती है फ्री में, तो उसका करेक्ट आंसर है लंगर, LANGARS। तो इसका करेक्ट आंसर है LANGARS, लंगर्स। तो आपको क्या करना है, फोर्थ में बी पार्ट को यहाँ पे कलर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रोवाइड फूड आर कॉल्ड। जो प्लांट्स लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। सेकेंड वन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड। जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके मेथड को क्या बोलते हैं, उसके मेथड को बोलते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। डैश एंड डैश आर फ्लैशी फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स कौन से पढ़ाए थे हमने, मैंगो एंड पपाया। डैश मेक अवर फूड कलरफुल एंड स्पाइसी। क्या चीज़ हमारे फूड को कलरफुल और स्पाइसी बना देती है, वो होती है हमारी स्पाइसेस, SPICES। घेवर, गुजिया एंड सेवैयाँ आर क्या होती हैं, ये होती है ट्रेडिशनल फूड्स, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल फूड्स। नेक्स्ट, wheat is grinded into flour and used to make रोटी, ब्रेड एंड नान। क्या वीट को हम क्या करते हैं, वीट को हमने क्या किया, उसको हमने पीस लिया, किसमें, फ्लोर में। तो क्या वो रोटी, ब्रेड और नान बनाने के काम में आती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, TRUE, ट्रू। ओट्स आर यूजली ईटन इन ब्रेकफास्ट। ओट्स जनरली सब लोग किस में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ट्रू। थर्ड वन, वेजिटेबल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ट्रू। वेजिटेबल्स जो है हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ, टी इज अ रिफ्रेशिंग बेवरेज, बिल्कुल राइट, दिस इज ट्रू। फिफ्थ वन, द मैंगो एंड पपाया आर ड्राई फ्रूट्स, नो। मैंगो एंड पपाया क्या होते हैं, वो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, तो इसका क्या आंसर है, फॉल्स। सिक्स्थ वन, कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम टी लीव्स। अगर कॉफी पाउडर टी लीव से बनेगा तो फिर टी किससे बनेगी, तो कॉफी पाउडर नहीं बनता है टी लीव से, वो बनता है कॉफी बीन से। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग। अभी हमने क्या पढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको यहाँ से इसको मैच करना होता है करेक्ट ऑप्शन के साथ। फ्री मील सर्व्ड इन गुरुद्वाराज। गुरुद्वाराज में जो मील सर्व्ड की जाती है उसका क्या नाम होता है, उनका नाम होता है लंगर। तो इसका पार्ट सही कौन सा है, ई पार्ट।
टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर। टी और कॉफ़ी क्या है मेन, वो है बेवरेजेस। बेवरेजेस हमने क्या बताया था, लिक्विड अदर देन वाटर, ठीक है। प्लांट्स ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया में जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको किस कैटेगरी में बोलते हैं हम, क्रॉप्स। ग्रेन्स एंड पल्सेस आर, ग्रेन्स एंड पल्सेस आर नॉन पेरिशेबल, मतलब उनकी सेल्फ लाइफ होती है, अगर वो थोड़े दिन तक भी रखे रहें तो वो खराब नहीं होते। इट हेल्प्स टू इरेडिकेट सोशल इनइक्वालिटी। कौन सी चीज़ ऐसी है जो सोशल इनइक्वालिटी को जड़ से मिटाने में मदद करती है, वो है हमारी मिड डे मील। मिड डे मील से क्या होता है, इक्वालिटी आती है सबके अंदर। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है, कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है, हमने पहले भी बताया था, हम यहाँ से मार्क करेंगे इसमें, इस टॉपिक पे जाके फर्स्ट का आंसर मार्क करेंगे सब बच्चे। कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है, ईटिंग अ मील टुगेदर ऑन सम ओकेजन इज नोन एज कम्युनिटी ईटिंग। ईटिंग अ मील टुगेदर यानी एक साथ खाना खाना स्पेशल ओकेजन्स पे, चाहे वो मैरिज हो या एनिवर्सरी हो या बर्थडेज हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कम्युनिटी ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिस्क्राइब हाउ अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। कैसे फार्मर क्रॉप को उगाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स लिखेंगे। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द फील्ड। फार्मर क्या करता है, पहले फील्ड को प्रिपेयर करता है। ही प्लोज द फील्ड एंड एड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन इट। उसके बाद उसके अंदर क्या डालता है, उसके अंदर मैन्योर डालता है। देन ही सोज सीड, उसके अंदर फिर क्या होता है, वो वहाँ पे बीज उगाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड जर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। तो उसके बाद क्या होता है, क्या होता है कि उसके बाद बीज डालने के बाद कुछ दिनों के बाद सीड जर्मिनेट हो जाती है और उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकल आता है। तो ये क्या प्रोसेस हो गया हमारा, कि हाउ फार्मर ग्रोज द क्रॉप। नेक्स्ट वन, हाउ डज द फूड फ्रॉम द मंडी रीच योर होम। हमारे को कैसे, हमारे घर तक कैसे पहुंचाते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो क्या होता है कि फूड पहले होलसेलर्स ले लेते हैं, होलसेलर्स से वो रिटेलर्स लेते हैं, रिटेलर्स को हम मिडिल मैन भी कह सकते हैं, और फिर वहाँ से वो ग्रॉसरीज पे जाते हैं, और ग्रॉसरीज से हमारे पास जो भी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, और ग्रॉसरी शॉप से वो हमारे घर पे हमें मिल जाते हैं। फोर्थ वन, व्हाट इज द मिड डे मील स्कीम, व्हाई वाज इट स्टार्टेड। इसका आंसर हम यहाँ से मार्क करेंगे कि मिड डे मील क्या होती है और वो कैसे स्टार्ट हुई। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल्स। द स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हेल्दी फूड टू स्कूल। तो उसमें क्या होता है, मिड डे मील मतलब जो खाना मिलता है आपको स्कूल में, तो वो क्या कहलाता है, आपका मिड डे मील। मिड डे मील, और ये क्यों शुरुआत हुई इसकी, क्योंकि जो कुछ बच्चे स्कूल में खाना लाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लास्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये सबको पता है, पहले हमने सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा था कि प्लांट फ्रॉम फूड्स, तो फूड फ्रॉम प्लांट। फिर उसके बाद हमने कौन कौन से पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था सीरियल्स, पल्सेस, vegetables, fruits, spices and beverages. That's all for chapter number 4. Thank you so much. Please like and subscribe. Thank you.